सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिजर्वेशन के नए नियम आ गए हैं और छात्रों को बहुत बड़ा झटका मिला है। ये आप एक देख रहे होंगे एक मुद्दा जो कि तूल पकड़ गया है। ये पूरा मुद्दा क्या है और आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं चीज़ों को, बिकॉज ये अभी बहुत हाईलाइटेड है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे और सब लोगों के लिए फायदेमंद भी है। एक बार ये चेक करेंगे कि क्या है ये टोटल मुद्दा। ठीक है, मैं पहले आपको दो तीन चीजों से समझाना चाहता हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, उसको एक बार समझते हैं, बट वो पूरा का पूरा टेक्निकल लैंग्वेज में, मतलब जो वकीलों वाली लैंग्वेज होती है उसमें, वो पूरा का पूरा एक गजट टाइप है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। मेन पॉइंट क्या है वो समझ लो एक बार। वो है कि रिजर्वेशन, जो रिजर्व कैटेगरी है, वो कैंडिडेट जो हैं वो अगर हायर मार्क्स लाएंगे, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, यूआर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से, कैन नॉट बी माइग्रेट टू द जनरल सीट इफ रूल डजंट डू नॉट द परमिट। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए डिकोड कर देता हूं। अगर आप इसका वो पढ़ना चाहते हैं कि डिटेल क्या है, पूरा केस क्या है, वो केस है सजीव रॉय वर्सेस द रेस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। ये पूरा का पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हो, बट ये पूरा का पूरा लैंग्वेज जो है, वकीलों वाली जो लैंग्वेज होती है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको डिकोड कर देता हूं मैं आपके लिए, जिससे कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सो दैट इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। अब मान के चलो कोई एग्जामिनेशन है ना, ये पूरा है क्या केस, एक बार थोड़ा सा उस पर नजर मार लेते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, जो ये केस है, यूनियन गवर्नमेंट सीटेड एन ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ द जुलाई ये प्रोवाइडेड फॉर द SC ST OBC कैंडिडेट हु हैव अवेल्ड द रिलैक्सेशन इन द एज लिमिट। नोट करना, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और द नंबर ऑफ चांसेस इन द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे यूपीएससी में ना नंबर ऑफ चांसेस होते हैं सबके, एज रिलैक्सेशन आप सब में देखते होंगे, है ना। तो मान के चलो, तो वुड बी डीम्ड अनअवेलेबल फॉर द कंसिडरेशन अगेंस्ट द रिजर्व वैकेंसीज। जैसे कि सपोज करो एक पेपर है, सपोज करो, और उसमें अलग अलग कैटेगरीज है, जिसमें अनरिजर्व आ गई, EWS आ गई, OBC आ गई या SC ST आ गई। ठीक है, अब जो एज रिलैक्सेशन है, नॉर्मली आप बात करो तो कोई भी फॉर्म भरने के लिए अगर जनरली बात करें तो यूआर कैंडिडेट जो होते हैं, रिजर्व कैंडिडेट, उनके लिए 30 साल होता है कि आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हो। अलग अलग फॉर्म्स का अलग अलग होता है, बट मैं एक जनरल मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो अनरिजर्व कैंडिडेट जो है वो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, जैसे ओबीसी के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब वो 33 साल तक फॉर्म फिल कर सकता है कोई भी ओबीसी कैंडिडेट अगर होता है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वो 10 साल का भी होता है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, बट मैं मान के चल रहा हूं नॉर्मली 5 साल का होता है। तो यानी कि वो 35 साल तक फॉर्म को फिल कर पाएगा। ठीक है, अब ये मुद्दा क्या आया है, एक एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट हुआ था जिसका नाम आपको पता होना चाहिए अब, जो कि SSC GD है ना। कांस्टेबल की वैकेंसीज आती हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जितना भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे CRPF CISF है ना, इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में कांस्टेबल की वैकेंसीज होती हैं। तो उसमें ये मुद्दा तूल पकड़ा। ठीक है, और वो मुद्दा क्या था वो समझते हैं। पहले नॉर्मली क्या होता था, कोई भी रिजर्व कैंडिडेट वाला बच्चा है, अगर है कैंडिडेट है, अगर वो सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पेपर आपने दिया मान लो 100 नंबर का। ठीक है, उसकी कट ऑफ जो है अनरिजर्व की गई 90 जनरल की। ठीक है, ओबीसी की गई मान लो कम गई इससे कट ऑफ, लेकिन एक स्टूडेंट है उसने 92 नंबर मार्क्स स्कोर कर लिया है। ठीक है, मतलब कि यूआर कैंडिडेट की क्वालिफाई जो कट ऑफ थी उससे भी पार पहुंच गया। तो अब वो क्या होगा, अब वो कैंडिडेट आपका यहां से उठ के यूआर कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, पहले ऐसा होता था नॉर्मली, कोई भी फॉर्म भरोगे आप, किसी भी इंडिया में कोई भी फॉर्म भर रहे हो तो यही होता था। तो वो क्या करेगा, ओबीसी कैंडिडेट या SC ST कैंडिडेट का भी वो बंदा अगर यहां पहुंच गया है तो मतलब वो रिजर्व कैटेगरी में का बेनिफिट उठा लेगा और वो अनरिजर्व कैटेगरी में पहुंच जाएगा, मतलब वो वहां सीट को फिल करेगा अपनी रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी की। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहां पे एक सीट खाली रह जाएगी, तो यहां पे कट ऑफ कम हो जाती थी। नॉर्मली ये देखा गया था पहले। ऐसे ही SC ST के कैंडिडेट है कोई जो अच्छा बच्चा है और वो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन उसने बेनिफिट ले लिया रिजर्व कैटेगरी का, एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले लिया और उसने फॉर्म फिल कर दिया। अब उसने नंबर क्वालिफाई कर लिए, मान लो 90 की कट ऑफ गई जनरल की, उसके 94 नंबर आ गए, तो वो यूआर कैटेगरी में उसकी जो सीट होगी, मान लो 200 सीट है या 300 सीट है, ठीक है, वो उसमें एक सीट ले लेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां एक सीट खाली रह जाएगी, यहां पे कट ऑफ कम हो जाएगी SC ST की। ये नॉर्मली अभी तक देखा गया था। ठीक है, बट SSC GD का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें ये मुद्दा तूल पकड़ गया, बहुत हाइप बन गया। अब क्या हुआ, ये मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है,
अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है, वो डिसीजन क्या है उसको सुनो, बहुत सा इंपॉर्टेंट वो है। अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी वाला है जो बेनिफिट ले रहा है, एज रिलैक्सेशन ले रहा है वो, या फिर एक्सपीरियंस में ले रहा है, नंबर ऑफ चांसेस जो मैंने अभी आपको दिखाए थे 3-4 पॉइंट्स में, अगर वो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रहा है और वो यहां पे जाके यूआर कैटेगरी में फाइट कर रहा है और वहां पे जाके वो ज्यादा नंबर ला रहा है, तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर आप यहां पे फाइट कर रहे हो तो आप यहां पे नहीं माने जाओगे, इसके अंदर आप सीट अवेल नहीं कर सकते। आप क्यों? क्योंकि आपको फिर वो जो फॉर्म में आपको 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, 5 साल का मिल रहा है, तो आपको वो भी फिर अनरिजर्व से ही दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये हुआ है नॉर्मली। अब कोई भी कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी का है, अगर उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना है, जो कि हाँ वो उठा चुका है एज रिलैक्सेशन का, तो आप अब यूआर कैटेगरी में नहीं जा पाओगे। उसकी सीट मान लो जो 300 है, वो 300 के 300 यूआर कैंडिडेट जो होंगे, अनरिजर्व कैंडिडेट होंगे, वो ही फिल करेंगे। तो अब आप इधर नहीं घुस सकते, आपको अपनी ही कैटेगरी का जो सीट्स है वो अवेल करनी पड़ेगी, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है इसके बेसिस पे। तो आप ये डिसीजन पढ़ भी सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये पूरा का पूरा एक पूरी पीडीएफ है, बहुत बड़ी, ठीक है। जो केस है वो है सजीब रोय वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ भी सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। तो अब ये आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आपके क्या थॉट हैं इस बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ में आप क्या सोचते हो, ये सही डायरेक्शन में कदम है या व्हाट यू थिंक, है ना? इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में। साथ में अगर कोई इनरोल करना चाहता है क्लासेस में, वो जाके मेगा पैक में इनरोल कर सकता है Y516 कूपन कोड का इस्तेमाल करके। थैंक यू सो मच, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, सो दैट ये वीडियो सब तक पहुंच जाए, सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए इसकी, ठीक है। ये जो आया है ये सिर्फ और सिर्फ एक अभी एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें देखने को मिला था अभी, है ना। यूजीसी नेट में क्या होता है क्या नहीं होता है अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके क्या थॉट हैं इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे, वो आपको जरूर बताने हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।